नमस्कार दोस्तों, लेट्स एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। उसका पहला वाला क्वेश्चन है, 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदे गए हैं और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए हैं। तो 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदे गए हैं। ठीक है, ये खरीदे और उतने ही रुपए मतलब 1500 रुपये में ही 40 समोसे बेच दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ हमें कितने का? 10 का। और 10 का जो लाभ हुआ है वो कितने समोसे बेचने पर हुआ है? 40 पे। तो हम 100 निकाल देते हैं इसका 100%। हम क्या करेंगे, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार। तो आज आ जाएगा आपका 25%, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य दे रखा है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको क्रय मूल्य मानेंगे। इससे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे 33 वस्तु को क्या दे रहा है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे हम? विक्रय मूल्य। जो क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य दे रखता है उसको विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा और जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो 33 वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा था हमें, तो हमने उसको क्या मान लिया? विक्रय मूल्य। ठीक है, और 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो उसको क्या मान लेंगे हम? क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्रय मूल्य मतलब कितना हो गया? 44। क्रय कितने की थी? खरीदी कितने की थी? 44 की। और बेच कितने की थी हमने? 33 की। तो हानि हुई, हानि कितने की हुई? हानि हुई हमें 11 रुपए की। और क्रय मूल्य हमेशा बटे में आता है, तो 44 बटे में 100 आ जाएगा। 11 चौक 44, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार, 25%, जो कि आपका ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे सवालों में हमेशा क्रय मूल्य जहां पे भी मिलता है उसको हमें विक्रय मूल्य मानना पड़ता है। जैसे इस सवाल में माना हमने, 33 क्रय मूल्य था लेकिन हमने क्या बना दिया उसको? विक्रय मूल्य। 44 आपका विक्रय मूल्य था लेकिन हमने क्या बना दिया उसको? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब खरीदी थी हमने कितने में? 44 में, और बेची कितने में? 33 में। तो हमें हानि हुई 11% की। अब 11% की हानि हुई किस पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या था हमारा? 44 बटे गुणा में कर दिया हमने 100। ठीक है, 11 से काट देंगे 4 बार, 4 से 100 को काट देंगे तो 25। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि की गणना कीजिए। ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन जैसा है। 9 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मान लेंगे हम विक्रय मूल्य। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय विक्रय मूल्य को क्या मान लेंगे हम? क्रय मूल्य। अब हमने खरीदी 10 रुपए में है और बेची कितने में? 9 रुपए में, तो 1 रुपए की हानि हुई। हानि हो गई हमें 1 रुपए की। आपका हानि प्रतिशत का सूत्र क्या कहता है? हानि बटे में क्रय मूल्य गुणित में 100। तो हानि क्या? 1, और क्रय मूल्य कितना आपका? 10, गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 100। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, तो बचेगा क्या आपका? 10। 10% की क्या हो गई आपको? हानि हो गई, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सबसे इजी विधि है। क्रय मूल्य को क्या मान लिया हमने? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को क्या मान लिया हमने? क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, खरीदी थी 10 रुपए में और बेच दी 9 रुपए में, तो घाटा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान होगा 1 रुपए का। 1 के बटे में आपका जाएगा क्रय मूल्य, गुणित में 100 काट देंगे तो आपका 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 33 नींबुओं पर 33 नींबुओं बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 33 नींबू हैं, 33 नींबुओं को बेचने पर 11 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 11 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 33 में बेचने पर कितने का? 11 का लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? अगर वो 33 30 में 11 का लाभ हो गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्या 22 होगा? हम इसमें से घटा देंगे, 33 में से 11 घटाएंगे, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य है, बेचा गया है और इस पे 11 का लाभ हुआ है। 11 का लाभ हुआ है तो हम इसमें से 11 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 22, और लाभ कितने का हो रहा है? 11 का, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 2 बार कट जाएगा। 2 से 2 बचे, 11 से कट गया 2 बार, ये 2 से इसको काट देंगे तो आपका 50% क्या हो जाएगा? आपको लाभ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अगर लाभ वाली कंडीशन बनती है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर हानि वाली कंडीशन होती है तो उसमें जोड़ देंगे। जैसे हमने अभी 33 में से 11
घटाया, लाभ वाली कंडीशन थी। तो लाभ हमारा 33 का विक्रय मूल्य था, 11 का लाभ हुआ, तो सिंपल सी बात है उसका विक्रय मूल्य होगा कितने का, 22 का। अगर उसको हानि होती तो हम फिर इसमें से घटाते नहीं, 11 को इसमें जोड़ देते। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो हानि वाला क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, हानि वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको समझा ही दिया था कि हानि होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 13 पेन बेचने पर 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 13 में हम कितना जोड़ देंगे, 65। ठीक है, तो कितना जाएगा, 78। मतलब उसका जो क्रय मूल्य था कितने का था, 78 का था। और उसको हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पे 13 की। और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 13 से कितनी बार काट देंगे, इसे 6 बार कट जाएगा। 6 का भाग दे देंगे हम 100 में, तो देंगे तो कितना जाएगा आपका 16.66, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया, जिससे आपका 280 रुपये अधिक नुकसान हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, पहले हम परसेंटेज से सोल्व करेंगे इसको। 10% हानि और 17% हानि, दोनों के बीच का अंतर अगर हम परसेंटेज में देखें तो 7% का है, और अगर रुपये में देखें तो रुपये में आपका 280 का। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ इसका, हानि और हानि क्या हो जाती है, आपस में घट जाती है। तो 10 में से 17 में से 10 जाएगा तो 7% बचेगा, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स। एक्स का 7% कितना दे रखा आपका, 280 दे रखा है। तो यहाँ से आपका 7 के बटे में 100 आ जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, और 180 280 चल ही रहा है, यहाँ से जाएगा तो ये आपका भाग से गुणा में चल जाएगा, और ये गुणा से भाग में आ जाएगा। तो 7 चौक 28, और 2 जीरो की ये आपकी 2 जीरो हो जाएगी, तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर जाने के बाद आप देख लेना, ये इस प्रकार के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं हम। किसी वस्तु को 10% की हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, तो दोनों अगर परसेंटेज में देखें तो अंतर कितने का, 7% का है, और अगर रुपए में देखें तो अंतर कितने का है, आपका 280 का है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 4000। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, जिससे 1080 रुपये अधिक मिले, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कंडीशन वही है, लाभ और लाभ है तो आपका घटेगा, हानि हानि है तो घटेगा, लेकिन हानि प्लस लाभ है तो आपका जुड़ेगा। दो अपोजिट जुड़ते हैं और सेम चीज़ें घट जाती है, तो लाभ और लाभ आपका घट जाएगा। यहाँ पे 9% और 18% है। दोनों का अगर हम परसेंटेज में देखें तो अंतर कितने का, 9% का है। अगर रुपए में देखें तो कितने का, आपका 1080 का है। तो ऐसे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, मतलब एक्स का 9% कितना दे रखा आपका, 1080 दे रखा, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आपका। तो 108 मतलब 180 बटे में आपका 9 आ जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।